अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ। आजकल जैसे कुछ एंकर ने मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में कुछ बकवास किया है। सबसे पहले तो मैं उनकी आपको क्लिपिंग दिखाता हूँ और उसके बाद जिन एंकर्स ने मौलाना तारिक जमील साहब के हक़ में बोले हैं, उनको दाद देनी चाहिए, उनकी भी मैं आपको क्लिपिंग दिखाऊँगा और उसके बाद एंड में मैं कुछ अपने पॉइंट्स बयान करूँगा। तो मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा और इन लोगों को कंडेम करें, इन लोगों और जिन लोगों ने मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में बकवास किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट किया जाए। तो गोई का मुजाहरा करें, आज सच बोले कौम के सामने। वो कौन सा टीवी चैनल का मालिक है जिसने आपको कहा कि अगर मैंने झूठ खत्म कर दिया तो मेरा चैनल खत्म हो जाएगा? उसका चैनल खत्म हो जाएगा। जी, ये मामला पर्सनल है। एक आदमी की गलती और गलत बोल है, उसको मीडिया पे कहना गीबत है। मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये हल्फन कहता हूँ कि मेरे टॉप 10 में से एक ने कहा, और मैं आप नाम की माजरत कबूल करें और जो मुझसे गलती हुई मैं उसका एतराफ करता हूँ। मोहम्मद मालिक साहब, जिस चैनल के मुतालिक तारिक जमील साहब ने बात की या जिस ओनर के मुतालिक की, मेरा ख्याल है कि मुझे पता है किसके मुतालिक की। और अब आप लोग और आप भी, मैं भी, हामिद, हर एक हम में से एंकर जो कहता नहीं है कि नई हुकूमत बनने वाली है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, हमें इतला दी है, किसी को चुड़ैल ने दी होती, किसी को चिड़िया ने दी होती, किसी को कबूतर ने दी होती है, तो फिर हम सबको माफी मांगनी चाहिए कि जो खबर हमारी पूरी नहीं होती, क्या ये जो खबर हम अपनी साबित नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक मौलाना तारिक जमील के ऊपर क्यों ये गुस्सा? क्योंकि मैं देखता अगर ये कोई कलअदम जमात होती ना, और किसी कलअदम जमात के सरबराह होते, और मैं देखता आप लोग किस तरह से उनको कोशिश करते आड़े हाथों को लेने की, उन्होंने ऐसे सेके लगाने थे आपको सारों को कि आपको लग पता जाना था। क्योंकि तबलीगी जमात एक जो है ना, वो पोलाइट लोग हैं, वो अपना जुबान के बहुत ही शरीफ लोग हैं, उनका हाथ नहीं किसी पे उठता, वो किसी सियासत में नहीं है, वो किसी को मारते नहीं है, किसी की मस्जिद जबरदस्ती खाली नहीं कराते, किसी का घर नहीं कब्जा करते, तो हमें उनसे डर नहीं लगता। लेकिन कुछ कलअदम जमाते हैं, आए जरा उनके मुतालिक भी बात कर लेते हैं और उनके जो सरबराहान हैं उनके मुतालिक भी जरा बात कर लेते हैं। आप भी कर ले, और लोग भी हैं और बड़े लोग हैं जो कर सकते हैं। और जिस चैनल के मुतालिक आपको शक है मालिक साहब कि कौन सा चैनल 2 नंबर नहीं है, तो फिर मेरे पास आए और मैं आपको ऑन एयर बताऊंगा, और आपको उसके मालिकों का बताऊंगा, आपको एंकरों का भी बताऊंगा। अगर अब भी आपको शक है कि यानी बड़े कोई हम लोग नेक लोग हैं या हमारे मालकान बड़े नेक लोग हैं, तो पहले गिरबानों में झांकें और उन चैनल मालकान को जरूर जाके उनके गिरबान पकड़े जिन्होंने 6-6 महीने से तनख्वाही नहीं दी अपने लोगों को, जो 3-3 महीने अपने ऐसे तड़पा के तनख्वाह देते हैं, और तनख्वाह भी देते हैं तो 30-30%, 40-40% काट के देते हैं। उनके मतलब बात करने की हिम्मत नहीं होगी आपकी किसी की, क्योंकि उन्होंने हमारे पेचेक्स काटने हैं। वो नहीं हम बुरा कहेंगे जो बगैर वजह के लोगों को एक रात को आते हैं, वो चाहे वो मलिक रियाज हो, चाहे वो सानिया मलिक हो, चाहे जो मर्जी हो, एक रात को एक वो व्हाट्सएप आता है कि मैंने फारिग कर दिया, सबको बंद कर, उस पे नहीं आप लोगों की आवाज खुलेगी, किसी की नहीं आवाज खुलेगी, क्योंकि किसी ना किसी तरह हमने जाना है उसके पास, या हमारे चैनल को बैरिया के ऐड भी चाहिए या हमारे चैनल को और चीजें भी चाहिए, तो हम सारे चुप रहेंगे। वहां पे तो जरा हिसाब कर लें। सबसे बड़ा गुनाह है कि अपने घर में, अपने हमसाई में जुल्म हो रहा हो, फाका हो रहा हो, और हम दिखावे की बाहर जाके हम खाने खिला रहे हो। नहीं, मौलाना तारिक जमील को छोड़ दें, वो एक नेक आदमी है, दीन का काम कर रही है, हम अपनी लड़ाइयां आपस में कर सकते हैं। प्लीज, उनका कोई ताल्लुक नहीं इससे। उन्होंने जो माफी मांगी वो उनके बड़े होने का सबूत है, वो उनकी शराफत का सबूत है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह झगड़े को निपटा दूं और ये आगे ना बढ़े, रमजान का महीना आ रहा है और मैं इस किलकिल में ना पड़ूं। ये एक अच्छे आदमी की निशानी, और हम उसके बावजूद लगे नहीं उस पर। और अब जिसने कहा था ना कि पहले नवाज शरीफ अच्छा हुआ उसकी हुकूमत चली गई, वो आईने पाकिस्तान तोड़ने के मुर्तकिब थे, फिर उसके बाद मुशर्रफ की सपोर्ट किया, फिर मुशर्रफ को कहा जब जाने लगे थे मुशर्रफ ने तो आईने पाकिस्तान तोड़ा था, तो दोनों में से एक ने तो तोड़ा था ना,
तो अब आइए जरा कौम से माफिया मांग लें कौन कौन है, और सारे खड़े हो जाएंगे और फिर सारे जितने अखबारों के मालकान हैं और यानी हमारे जो हैं नामवर हमारे बड़े बड़े कदावर शख्सियात हैं, उन सब के ऊपर शुरू हो जाते हैं कि कौन किसने कितना जर्नलिज्म की और कितना नहीं किया। नहीं तो मैं तमाम एंकर्स के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि नजरिया पाकिस्तान के नाम पे किसने जमीनों पे कब्जे की। तकवा अचीव करना, इनके दिलों में अल्लाह का डर नहीं है, मेरे दिल में अल्लाह का डर है भाई। मैं इसलिए आ गया और इसलिए आके इस पे बात करना शुरू कर दी। और मुझे पता है कि कितने लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि अरे यार वकार ज़का मीडिया का हो के मीडिया। मैं मौलाना तारिक जमील साहब से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये सारी चीज करने का वजह क्या है, ये ट्रेंड सेट होना जरूरी है। उनसे यार ऑन एयर उन्होंने माफी मांग ली, आपको और मुझे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही इस बात पे। यहाँ पर मैं यहाँ कोई तासुब या मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिसकी वजह से कोई बहुत अजीब सी बात हो रही है, लेकिन ये कब तक मीडिया माफिया इस तरह तंग करता रहेगा कि अगर इनके खिलाफ कोई बात हो तो फौरन खड़े हो जाते हैं। यहाँ मौलाना साहब के अगेंस्ट इतनी बातें हो गई, उन्होंने माफी, मैं तो हैरान हो गया वो देखकर कि वो माफी मांगने के बाद जो वो मालिक रसूड़े की शक्ल के ऊपर जो है लसूड़ा, बिल्कुल लसूड़ा लगता है। हालांकि बिल्कुल सही बात है, सूरह हुजरात में के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन बस क्या करें, ये हालात ऐसे क्रिएट कर दिए इस लसूड़े ने कि वो हंस रहा कैसे था, शक्ल देखे सिर्फ आप इनकी। यार इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि तनकीद पे तनकीद करते रहना, बुराई पे बुराई करते रहना, लेकिन जहां पर इनके ऊपर कोई बात आ जाए तो सुन नहीं सकते। मतलब उन्होंने नवाज शरीफ की जो बात और जिस तरह इमरान खान की बात की है, मैं हैरान हो गया हूं कि यार आप 2 मिनट के लिए खामोश हो जाते, बात उनकी खत्म हो गई। उन्होंने पूरे मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया नहीं दुनिया भर के मीडिया के लिए बोला, क्योंकि ये मीडिया एक शैतानी काम है और ये शैतान और मीडिया का कोई मजहब नहीं होता, कोई क्रिश्चियन शोबिस, कोई मुसलमान शोबिस नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि मौलाना साहब जैसे लोग आके हमें आईना दिखाएं कि भाई इस मीडिया का इस्तेमाल सही कर लो। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल हलाल और हराम की तरफ लेके जाता है, लेकिन उसको सही तरह तो करना शुरू करो। जब तक मुनाफकत होती रहेगी, जब तक यहाँ मीडिया का गलत इस्तेमाल होता रहेगा, तब तक यकीन माने हम तरक्की नहीं कर सकते। बैंक जाने लगा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, तो मेरे अब्बा ने मुझे रोक कर कहा कि सुनो यार, वहाँ नालायक लोगों से बचना। तो मैंने कहा वो नालायक लोग मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नालायक हैं फिलफौर। तो वो मुस्कुराया, उन्होंने कहा वो जो बहुत ज़्यादा भौंक रहे हों और काम कोई न कर रहे हों और किताबें सारी सामने रखी हों, उन्होंने समझना वो नालायक लोग हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आज इतनी जरूरत आ गई, पहले ये शुरू हुए सियासतदानों से, फिर फौज पर भौंके, अब हद ये है कि ये इतने बड़े आलिम दीन पर भौंक रहे हैं। ये बदकिस्मती इस मुल्क की। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते इस वक्त तो डर जाओ जब कोरोना की शक्ल में मौत आपके सर पर खड़ी है। अल्लाह के वास्ते आप अहदीस पढ़ लो, हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं उनके बयानात सुन लो। वो ऐसे वबाई माहौल में फरमाते हैं कि खुदा के वास्ते अल्लाह से अपने गुनाहों की माफिया मांगो। और यार हम सब गुनहगार हैं। हमने आपके बराबर झूठ नहीं बोले हुए, जो आप अपनी सच्चाई के लिए इस तरह मैदान में खड़े हैं। और मैं तो आपसे सवाल कर करके मर जाऊंगा। ये मुझे तो जवाब देना होगा जब तक मैं जिंदा हूँ कि एक आदमी के लिए आप ये कैसे कहने के लिए निकले कि इसको रिहा कर दो। आप लिए क्या कानून सब वो कानून से बालातर था, उसके खिलाफ FIR नहीं हुई। FIR हो जाए तो क्या आपको कोर्ट के सामने पेश नहीं होना? आप खुदा के वास्ते आपको कोई शर्म नहीं आती कि बजाय इसके कि आप ये बोलते कि इस आदमी को इंसाफ दिया जाए। मैं भी कहता हूँ इस आदमी को इंसाफ दिया जाए, अगर वो बेगुनाह है तो छोड़ दिया जाए। आप सारे का सारा टोला एक इंतहाई अमीर कबीर आदमी। अच्छा खलील साहब, वैसे मेरा तस्वीर है कि इंसाफ वो मांगता है जो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपको खौफ नहीं आ रहा, हत्ता कि जावेद हाशमी जैसा आदमी वो बीमारी की उस हालत में जहाँ मौत सामने खड़ी, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, वो बिला खौफ वो भी मास्क पहनकर उस शख्स की रिहाई के लिए बाहर निकल आया है। तो यार अल्लाह से डरो खुदा के वास्ते। ठीक है, हम माशी तौर पर एक पाताल में गिरी हुई कौम है। हम सियासी तौर पर इतने झगड़ों में उलझे हुए हैं। खत्म हो गया। खलील रहमान कमर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सलील जान आपका भी।
ये सब कुछ सुनने के बाद तो बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में नया फितना कामयाबी के साथ जारी है। मुबारकबाद हामिद मीर साहब और मालिक साहब, आपने जितनी मेहनत की और जितनी मेहनत से आप लोग लगे हुए हैं, किसी तरह आलिम में एक नेक आलिम दीन और उनको इस तरह ज़लील ख्वार किया जाए कि अवाम भी नफ़रत में पड़ जाए। शाबाश है आपको और हमारा नाम भी रोशन हो जाए। हामिद मीर साहब, मालिक साहब, आप दूध के धुले हैं ना। आपके चैनल सुबह शाम सच का राग लाते हैं, जो आप सच और झूठ में फ़र्क करना बैठ गए हैं। अफसोस की बात है। मालिक साहब, आप जब मौलाना साहब से माफ़ी मंगवा रहे थे तो देखा जा सकता था ना आपका रोशन चेहरा कैसे दमक रहा था। खैर, बात हामिद मीर साहब की हो रही थी। हामिद मीर साहब, आपने तो अपनी मौत का ज़िम्मेदार भी ISI को ठहरा दिया था ना, ऐसी बात है ना। आपने तो बहुत कमालात किए हैं और आपके चैनल ने भी बड़े बड़े कमालात किए हैं। और आपके एक चैनल ने तो ख़बर भी दी थी कि अगर आपके सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदारी ISI पे होगी। वाह भाई, क्या बात है। और जो सच्चाई आपके चेहरे से टपक रही होती है वो तो हर कोई देख सकता है। और पूरा दिन आपका काम क्या है? झूठी खबरें देना। और रात 8 बजे आप मेसनी औरतों की राह आ जाते हैं और झूठ बोल बोल के झगड़े करवा के और ऊपर से घटिया मुस्कुराते रहते हैं। आपकी कितनी वीडियोस नहीं पड़ी हुई यूट्यूब के ऊपर। आप जैसे लोगों को हमने अभी तक अपने मुल्क में आप ज़िंदा रखा हुआ है, ख़ास तौर पे आप जैसे गद्दारों को जो बांग्लादेश में जाके हमारे फ़ौजियों के मरवाने के बाद उनके ऊपर गद्दारी का सर्टिफिकेट लेके आते हैं। और एक तो वफ़ात पा गई, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। आपकी तो माशाल्लाह पुश्ती भी यही काम करती रही हैं। तो बड़े नेक काम किए आप लोगों ने। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में आप लोग छेद करते हैं। खैर, अफसोस की बात। आप लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे जैसा मुल्क आप जैसे गद्दारों को भी नवाले खिला रहे हैं। खैर, अब मज़ीद बात मैं क्या करूं, पूरी दुनिया को पता है आपकी जो सच्चाई है और आपके जो करतूत हैं। खैर छोड़ें, इस बात को छोड़ें। आज आपने जो नई कमालात की है उस पर बात होती है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि आपने एक नेक आलिम दीन के साथ उनका मामला इस तरह मीडिया पे उछाला है। एक अल्लाह का बंदा अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है अपनी हमारी मफ़रत की, हमारे गुनाहों की, और आप इधर सच की दुनिया में आप सच्चाई के अलमदार बनने बैठे हैं। और जितना झूठ ये आप लोग फैलाते हैं मीडिया वाले, जो कुछ लोग गिने चुने हैं, और फिर आप लोग ऊपर से आके बातें करते हैं कि हम लोग तो सच्चे हैं। जितनी नफ़रत आप लोग फैलाते हैं, जितना बस पाकिस्तान को आप लोगों ने रुस्वा किया, नुकसान पहुँचाया, उतना तो किसी और शोबे ने नहीं पहुँचाया होगा। रहने दें, आप से मुंह से सच्चाई का लफ्ज़ भी अच्छा नहीं लगता हमें तो। और आप क्या सोच रहे थे कि आप ऐसा करने से मुसलमानों में तफरका डाल देंगे? लेकिन अफसोस कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ भी आपको जो ज़लील रुस्वा करना था वो किया है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हर तक का फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वाक़े को कंडेम कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ लोग अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठा रहे हैं। और मेरी भी उन बहुत सारी आवाज़ों में से एक छोटी सी आवाज़ है जो आपके ख़िलाफ़ उठ रही है। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि इस वाक़े को जितना भी कंडेम किया जाए कम है। और तो मैंने कभी आज तक मीडिया पे ऐसी बात नहीं की, तो मुझे बहुत दुख हुआ ये बातें सुन के। तो उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा क्यों ना मुझे भी इस बात पे बोलना चाहिए और ज़रूर बोलना चाहिए, और जितना हो सका मैं बोलूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम लोगों को इस फितने से बचाए और अल्लाह पाक इनको ज़लील और रुस्वा करे इस दुनिया में। या तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, और अगर हिदायत इनके बस में नहीं है तो अल्लाह ताला इनको ज़लील और रुस्वा करे। और अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी मज़ीद इज़्ज़त नसीब फरमाए। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और आप लोग भी इसको कंडेम करें और इसके ख़िलाफ़ अपनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे जहाँ भी जा सकते हैं आप आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।